नमस्कार, शिव भक्ति भंडार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा की तरह आप सभी को मैं यही कहूँगी कि कथा को बीच में छोड़कर ना जाएं। 10-15 मिनट की कथा होती है, कथा को ध्यानपूर्वक आराम से पूरा सुने। आज की जो हमारी कथा है उसमें हम यह देखेंगे कि कैसे किसी को अपने माँ बाप के साथ किए की सज़ा मिलता है, और वो भी इसी जन्म में। तो चलिए हम आप सभी को आज की कथा की ओर ले चलते हैं और बिना देर किए हुए ही कथा सुनाना आरंभ करते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले हम अपने शिव गुरु के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर लें। ओम नमः शिवाय। जय माँ भगवती। किसी गांव में मोहन नाम का एक छोटा सा ग्वाला रहता था और उसकी धर्मपत्नी रागिनी उसके साथ रहती थी। मोहन और रागिनी दोनों ही भोलेनाथ के परम प्रिय भक्त थे, और जो परम प्रिय भक्त होते हैं भोलेनाथ के, हमारे भोलेनाथ उनकी मदद करने के लिए, उनकी बुरी स्थिति में मदद करने के लिए कोई न कोई रूप में जरूर आते हैं। तो क्या इस कथा में भी ऐसा कोई परिस्थिति आएगी, और क्या हमारे भोलेनाथ इस कथा में भी पधारेंगे? यह तो कथा पूरा सुनने के बाद ही पता चलेगा। मोहन और रागिनी का एक 20 वर्ष का पुत्र भी था, जिसे उन्होंने बड़े ही लाड प्यार से पाला पोसा था। मोहन और रागिनी अपने इकलौते बेटे से बहुत ही आस लगाए हुए थे। जब जन्म लिया था उनका बेटा, तो वह सोचे थे कि हमारा यह बेटा हमारे घर का सूरज होगा, इसलिए उसका नाम सूर्या भी रख दिया था। मोहन और रागिनी अपने बेटे का नाम सूर्या इसीलिए रखे थे ताकि वह सूरज की तरह पूरे घर में रोशनी फैलाए और समाज में अपने पूर्वजों का नाम, हमारा नाम जो है वह ऊंचा कर सके। लेकिन रागिनी और मोहन ने जैसा अपने पुत्र के जन्म होने पर सोचा था, उनका पुत्र बिल्कुल उल्टा हुआ। मोहन और रागिनी के लाड प्यार ने उनके बेटा सूर्या को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया था, और वह जैसे जैसे बड़ा होने लगा, वह गांव के बुरे लड़कों के संगति में भी आ गया। और ऐसा कौन सा नशा नहीं होगा जो वह नहीं करने लगा, और तो और वैश्याओं के कोठा पर भी जाने लगा। संस्कार और ज्ञान से तो दूर दूर तक कोई रिश्ता था ही नहीं मानो सूर्या का। सूर्या अपने माँ बाप यानी मोहन और रागिनी के लिए उगता हुआ सूर्य तो नहीं बन सका, लेकिन डूबता हुआ सूर्य जरूर बन गया। सूर्या अपने माँ बाप के लिए उगता हुआ सूर्य तो बन न सका, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसके कारण उसे कहा जाए कि वो अपने माता पिता के लिए कुछ किया हो, और वह अपने माता पिता का उगता हुआ सूर्य कहलाए। लेकिन वह डूबता हुआ सूर्य कैसे कहला गया? वो ऐसे कहलाया क्योंकि वह अपने माता पिता का धन जो है वह बर्बाद करने में लग चुका था। सूर्या अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने के लिए और नशा करने के लिए अपने माँ बाप से पैसे मांगता था, और अगर वह मना कर देते थे तो वह घर का कोई भी कीमती सामान ले जा कर के बेच देता था। और सूर्या के माँ बाप चाह कर भी अपने बेटे सूर्या को धन खर्च करने से नहीं रोक पाते थे। सूर्या के माँ बाप यानी मोहन और रागिनी, जो भोलेनाथ के परम प्रिय भक्त थे, अब उनकी उम्मीदें सिर्फ भोलेनाथ पर ही लगी थी। उनसे ही उम्मीद था कि शायद हमारे बेटे पे भोलेनाथ अपनी महिमा कृपा बरसाएं, कोई चमत्कार हो कि हमारा बेटा जो है वो सारा गलत काम छोड़ दे और अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से समझे और उसे निभाए। पर ये क्या, सूर्या तो सुधरने के बजाय और ही बिगड़ गया था। पहले तो सूर्या सिर्फ अपने माँ बाप का धन खर्च करता था, जुआ खेलता था, नशा करता था और वेश्याओं के कोठा पर जाता था। पर एक दिन तो सूर्या हद ही कर दिया, एक वेश्या को अपने घर पर ही ले आया
और जब सूर्या को उसके माँ बाप यानी मोहन और रागिनी इस बात के लिए मना किए कि वो एक वैश्या को अपने घर में नहीं रखेंगे, तो सूर्या अपने माँ बाप को ही घर से निकाल दिया। मोहन और रागिनी का सारा धन बर्बाद हो चुका था, सारा धन बिक चुका था। अब अगर कुछ बचा था मोहन और रागिनी के पास तो सिर्फ वह मकान, जिस मकान से भी उसका बेटा सूर्य उन दोनों को निकाल दिया। मोहन और रागिनी के पास एक बैल भी था। वह सोचे कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो हमारी इस बैल को खाना कौन खिलाएगा, इसलिए वह घर से निकलते समय अपने बैल को भी लेकर के अपने साथ चले गए। इधर मोहन और रागिनी अपनी एक बैल के साथ भूखे प्यासे एक गांव से दूसरे गांव भटकने लगे। सारा धन तो सूर्या ने अपने माता पिता से छीन ही लिया था। अब बस सूर्य के माता पिता के पास अगर कुछ बचा था तो बस उनके पास आंसू ही आंसू थे। सूर्या के माँ बाप यानी मोहन और रागिनी अपने बैल को लेकर के जब एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे तो दूसरे गांव के बच्चों ने सोचा कि यह कोई मदारी वाला है और अपने इस बैल के माध्यम से यह कोई खेल दिखाता होगा, इसलिए उस गांव के बच्चों ने बड़े बड़े लोगों को बुलाया और बोला कि देखो देखो मदारी वाला आया है। मोहन और रागिनी काफ़ी भूखे थे और उनके पास कुछ खाने के लिए ना था और ना ही पैसा था। और जब वह देखे कि हमें लोग मदारी वाला समझ रहे हैं तो उनके दिमाग में आया कि अब हमारा कोई अपना पहचान तो है नहीं, तो हम क्यों ना मदारी वाला ही बन जाएं, शायद इससे हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब हो। इस तरह से वहाँ के लोगों को मोहन और रागिनी ने अपने बैल के माध्यम से कुछ खेल दिखाया। बैल का खेल कुछ यूँ था कि लोग जो है वह कुछ सवाल पूछते थे और रागिनी अपने बैल का रस्सी से हाँ और ना करवाती थी खींच करके। रागिनी अपने बैल को रस्सी से पकड़े रहती और लोगों को तमाशा दिखाती और मोहन जाकर के सबसे पैसे तसिलता था। जो लोग जितना भी अपने खुशी से दे देते वह ले लेता। इस प्रकार मोहन और रागिनी को तो 2 वक्त की रोटी नसीब होने लगा, लेकिन उनके रहने के लिए कहीं भी घर उन्हें नहीं मिला। मोहन और रागिनी हर पल भोलेनाथ को याद करते और यही सोचते थे कि यह हमारे किसी बुरे कर्मों का ही सजा है कि हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है आज। इसी प्रकार चलते चलते अगर रात हो जाता तो मोहन और रागिनी किसी के घर के बाहर ही सो जाते और अगर दिन में चलते चलते थक जाते तो किसी वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ा विश्राम कर लेते और उनके पास जो कुछ भी रहता था वह दोनों मिल बांट कर खा लेते थे और अपने बैल को भी खिला देते थे। इधर सूर्या क्या अपने माँ बाप को घर से निकालकर बहुत खुश है। सूर्या अपने माँ बाप को निकालकर कुछ दिन तो बड़े ही ऐश किए, बड़े मजे किए उसने, लेकिन कहते हैं ना जहाँ अति हो जाता है वहाँ दुर्गति तो निश्चित ही निश्चित है। जिस वैश्या को सूर्या अपने घर में लाया था, अपने घर में पनाह दिया था, अपने घर में रखा था उसे, और अपनी माँ बाप को, अपने सगे माँ बाप जिन्होंने उसे जन्म दिया था, उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था, वही वैश्या जो है आज सूर्या को उसके घर से निकाल रही थी। और तो और ये भी कह रही थी कि अब यह तुम्हारा घर मेरा हो गया, क्योंकि जब तू नशे में था तो उस समय मैं तेरे इस घर का कागजात अपने नाम बनवा करके और तू जैसा अनपढ़ गवार से उस अंगूठा का छाप भी पड़वा ली। अब यह तेरा घर मेरा है। अब तू भी अपने माँ बाप की तरह इस घर से अपने मर्जी से निकाल, वरना धक्के मार के मैं निकालूंगी तुम्हें। सूर्या उस वैश्य को बोल रहा था, आंखों में आंसू लेकर के बोल रहा था कि मैं तुम्हारे चलते अपने माँ बाप को निकाल दिया और तुम मुझे निकाल रही हो, मुझे।
तब वह वेश्या सूर्या को बोलती है कि तू मेरे लिए नहीं, अपने मौज के लिए, अपने सुख के लिए तू मुझे यहाँ लेकर आया था और अपने माँ बाप को अपने हाथों से ही गला घोट दिया, उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया। अरे जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता है वह मेरा क्या होगा, वह किसी और का क्या होगा। सूर्या को आज अपनी गलती पे बड़ा ही पछतावा हो रहा था। उसका हालत मानो ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून नहीं, इस तरह का उसका हालत हो चुका था। वह रो रहा था, तड़प रहा था। उसे पता नहीं चल रहा था कि अब मैं अपनी गलती कैसे सुधारूं और अपने माँ बाप को कैसे ढूंढूं। सूर्या अपने घर से बाहर निकलने के बाद इधर उधर अपने माँ बाप की तरह ही भटकने लगा और वह 2 दिन 3 दिन 4 दिन भूखे प्यासे इधर उधर भटकता रहा। अब जैसे कि सूर्या के शरीर में उसका प्राण था ही नहीं। सूर्या पागलों की तरह अपने माँ बाप को ढूंढने लगा और जिससे देखता उससे पूछता कि मेरे माँ बाप को देखा है। जो लोग भी सूर्या को देखते वह सोचते कि यह पागल है, पता नहीं कहाँ से आया है। वैसे ही सूर्या भटकते भटकते भोलेनाथ के एक मंदिर में जा पहुंचा, लेकिन सूर्या अपने आप को बड़ा ही पापी समझ रहा था। वह सोचा कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मैं किस मुंह से इस मंदिर में जा कर के अपने माँ बाप को मिल जाने का भीख मांगू भगवान से, यह मुझे क्या देगा और मैं इससे कुछ मांगने के लायक भी तो नहीं हूँ। सूर्या यह सोचकर उस मंदिर के सीढ़ी पर ही बैठ गया और वहाँ पे खूब रोने लगा और अपने माँ बाप को बार बार याद करके रोता ही जा रहा था। सूर्या पूरा रात वहाँ सीढ़ी पर, भोलेनाथ के मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर काट दिया। जब सूर्या का सुबह में आँख खुला तो वह देखता है कि उसके माता पिता और एक बैल जो वह अपने साथ लेकर के गए थे वह उनके सामने ही खड़ा है। सूर्या का आंखों पर अपना विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे माँ बाप, जिन्हें मैं इतना दिनों से भटक कर इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, वह मेरे आंखों के सामने हैं। सूर्या अपने माँ बाप यानी मोहन और रागिनी के चरणों में गिर करके रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। मोहन और रागिनी भी अपने बेटे सूर्या को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। मोहन और रागिनी अपने बेटे सूर्या को बताते हैं कि उनके सपने में देवादिदेव महादेव स्वयं आए थे और बताएं कि तू यहाँ पर उनकी सीढ़ियों पर बैठ करके रो रहा है और तू अब पहले वाला सूर्या नहीं रहा, अब तू बदल चुका है। तू अपना फर्ज निभाना चाहता है, तू हमें 2 वक्त की रोटी खिलाना चाहता है, तू हमें 2 पल की खुशियाँ देना चाहता है अब। और तो और रागिनी और मोहन सूर्या को यह भी बताते हैं कि बेटा, हमें यह सब पता है, हमें भोलेनाथ भगवान शिव हमारे प्रभु ने हमें सब कुछ बता दिया है कि तेरे जीवन में तेरे साथ हमारे जाने के बाद क्या क्या हुआ। अब हमारा घर हमारा नहीं रहा। सूर्या अपने माँ बाप से सच्चे मन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि माँ और बाबा, मुझे बस एक मौका दे दीजिए, हम आपकी झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे, अपना सारा बेटा होने का फर्ज निभाएंगे, अपना यह जीवन आपके चरणों में अर्पण करते हैं हम। इस प्रकार सूर्या को अपनी करनी का सजा भी मिलता है और जब उसको अपनी गलती का पश्चाताप हो जाता है और वह अपनी गलती सुधारने के लिए तड़पने लगता है तो भोलेनाथ उसे एक मौका भी देते हैं और उसे अपने माता पिता से मिलवा देते हैं। तो आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें। तो ऐसा ही भोलेनाथ के और भी ढेर सारी कथाओं का वीडियो देखने के लिए शिव भक्ति भंडार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो अंत में यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, बाकी वीडियो की तरह ही, बाकी कथाओं की तरह ही इसे भी ढेर सारा प्यार दुलार दें और
आने वाले अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए हम लेते हैं इजाज़त। नमस्कार। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।